पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आज का इस संविधान में की ओर से, की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की सुंदर दिन पुण्य बृहस्पतिवार जब हम मना रहे हैं, हम विशेष रूप से 3 बातों पर आज स्मरण करते हैं। गुरुताई की स्थापना, पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना और प्रभु की नई आज्ञा हम सबों को दिया। शिष्यों के पैरों को धोते हुए नई आज्ञा, तो ईश्वर को प्यार करो, अपने पड़ोसियों को प्यार करो। सर्वोत्तम जो संदेश प्रभु ने दिया है, ह्यूमिलिटी का, प्यार का एक संदेश, इस संदेश को अपनाते हुए आइए हम इस आज के इस पवित्र मिसाल में भाग ले भावना से सभी कलीसिया में कार्यरत सभी धर्माचार्यों के लिए, पुरोहितों के लिए विशेष रूप से आज प्रार्थना करें। और हम सब क्रिस्ती होने के नाते प्रभु की पुरोहिताई में हम लोगों की भागीदारी निभाते हैं। तो आइए आज के इस दिन का संदेश को अपनाते हुए दिल से भक्ति भावना से सावधान हम सब मिलकर चलाएं। अपने अंदर की जांच करें, हमारे कमियों के लिए, पापों के लिए हम ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से धर्म पाप किया है। इसके सब लोगों और आप लोगों से ये भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
ईश्वर, हम उस परम पवित्र ब्याह के लिए एकत्रित हुए हैं जिसमें तेरे एकलौते पुत्र ने अपने प्राण अर्पित करने से पहले कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान अपने प्रेम का भोज दिया। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान संस्कार के द्वारा प्रेम और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रवेश कृष्ण के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से। पास्का के भोज के विषय में आदेश। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इज़राइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक के खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष न हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इजरायली उसको कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा दरवाजों की चौखट पर उसका लोम पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीरी रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोग लहू पोंछ कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। Thank you.
लिया करो। इसी प्रकार तैयारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हो, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अब सुसमाचार के बाद पुरोहित आज के दिन की विशेषता पर प्रवचन देते हैं, क्योंकि आज का दिन सभी पुरोहितों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के दिन प्रभु ने यूखरिस्ट की स्थापना, पुरोहिताई की स्थापना और भातृ प्रेम का नमूना प्रस्तुत किया था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देना चाहते थे। शैतान ब्याह के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका है। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने देखकर उसे उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगूठा बांध दिए। तो वो परात में पानी उतारकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगूठे से पोंछने लगे। तब वह सिमोन पतरस के पास पहुंचे। पतरस ने उससे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पतरस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर न धोऊं तुम
तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं जाएगा। इस पर सिमोन पतरस ने कहा, तब प्रभु मेरे पैर नहीं, मेरे हाथ और मेरे सिर की धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर की सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो पर सब के सब शुद्ध नहीं हो। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद अपने पैर कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए कि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैं तुम्हें उदाहरण दिया है, जिसे जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। यह प्रभु का पवित्र और दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज बड़े उल्लास के साथ प्रभु के इस महान दिन को मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज के इस दिन विशेष रूप से प्रभु के उन महान कार्यों को मनन करने के लिए, उस महान संस्कार को याद करने के लिए यहाँ पर हैं। इसलिए एक प्रकार से आज हम लोग प्रभु की उस एनिवर्सरी को मना रहे हैं, जहां पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन दो संस्कारों के साथ इस भातृ प्रेम को बनाया है। पहला है पवित्र यूकरिस्ट संस्कार का समारोह, दूसरा है पुरोहिताई संस्कार और तीसरा है भातृ प्रेम या सेवा धर्म का जो पाठ प्रभु यीशु क्रिस्त ने आज पढ़ाया है। तो इसीलिए आज हम लोगों को इन तीन महान जो वरदान हैं उन पर मनन करना है। पहला है प्रभु का पवित्र यूकरिस्ट। जब हम यूकरिस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि यूकरिस्ट हम सबों का विश्वास का केंद्र बिंदु है, क्योंकि इस यूकरिस्ट के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आप हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आते हैं। इसे पवित्र यूकरिस्ट हर एक क्रिस्ती जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसीलिए जब हम इस बलिवेदी के समक्ष आते हैं, इस बलिवेदी पर खड़े होकर इस पवित्र बलि को चढ़ाया जाता है, वही याद करते हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शरीर रक्त को हमारे अर्पित करते हुए अपने प्राण को निछावर कर दिए हैं। यानी ये जो मेज है, पवित्र जो मेज है, वो पवित्र प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर है, कि जहां पर एक पुरोहित खड़े होकर इस पवित्र क्रिस्त का अनुष्ठान करता है, क्योंकि उस पुरोहित को वो शक्ति दी जाती है कि उनके द्वारा ये पवित्र वस्त्र उनके शरीर रक्त से बदल जाती है। और इसीलिए जब हम इस पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेते हैं, हम सभी निष्पाप होकर सच्चे मन से, सच्चे दिल से इस यूकरिस्ट में भाग लेना है, क्योंकि इसी के द्वारा हमको आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ताकत और आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। आप लोगों ने घटना सुनी होगी। ये घटना है चीन देश की है। चीन देश एक नास्तिक देश है और वहां पर किसी को खुले हम क्रिस्ती धर्म पर विश्वास करते हुए जीवन जीने नहीं दिया जाता था। कुछ साल पहले जब वहां की जो मिलिट्री जो नास्तिक थी और साथ ही साथ कुछ विद्रोही लोग जो चर्च में अटैक करते हैं और चर्च में घुसकर वहां के हर एक वस्तु को नाश किया जाता था, जलाया जाता था।
एक दिन एक चर्च में किसी विद्रोही लोग मिलिट्री के साथ घुस जाते हैं और घुसते हैं। एक पुरोहित बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें पकड़ लेते हैं, बांध कर एक कमरे में फेंक देते हैं और उसके बाद जो डबल में पवित्र संदूक थी उसे तोड़ते हैं और उसके बाद जहां पर रखी हुई जो पवित्र यूकरिस्ट था उसे फेंक देते हैं। और इस प्रकार सब कुछ तोड़ करने के बाद वे चर्च के बाहर जाते हैं और कुछ मिलिट्री वहां पर खड़े होकर पहरे देते थे और वहीं पर एक 14 साल की लड़की बैठकर प्रार्थना कर रही थी, चुपके से यह सब कुछ देख रही थी। और उसके बाद वो लड़की वहां से चुपचाप डरी हुई घर वापस चली जाती है और रोज शाम को अंधेरे में वो चर्च आया करती थी, प्रार्थना किया करती थी और वहां पर पड़ी हुई एक यूकरिस्ट को लेकर अपने जीव में डालकर खाकर वापस घर जाती थी। यह सिलसिला बहुत समय तक, बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसी अंधेरे में वो चर्च में आती है, प्रार्थना करती है और प्रार्थना करने के बाद वहां पर पड़ी हुई सिंबल्स को ढूंढते हुए उसे निकालती है, खाती है। खाने के बाद प्रार्थना करती है और जैसे उठ जाती है उसका हाथ इस टेबल पे लग जाता है, उस सामान वहां गिर जाता है। यह आवाज सुनकर जो बाहर मिलिट्री थी अंदर घुसकर आते हैं, लड़की को देखते हैं और उसे शूट कर लेते हैं। और कहा जाता था कि उस दिन जिस दिन मर जाती है उस दिन वो केवल आखिरी यूकरिस्ट का यह परम प्रसाद वहां पर पड़ा हुआ था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परम प्रसाद यह पवित्र यूकरिस्ट, अगर हम इस पर हम सोचते हैं, मनन करते हैं, जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ इसे ग्रहण करता है उसे पता होता है वो किसे ग्रहण कर रहा है। इसी संत पौलुस बहुत अच्छे शब्द में कहते हैं, जो लोग अपवित्र रूप से प्रभु के शरण को ग्रहण करता है उसके शरीर के विरुद्ध पाप करता है। इसलिए हम सबों को पूर्ण रूप से तैयारी करते हुए अपने आप को निष्पाप बनते हुए पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु को स्वीकार करना है। जब ऐसा करते हैं तो अवश्य उस प्रभु की शक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं। तो इससे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें मनन करना है कि मैं क्रिस्ती होने के नाते किस विश्वास के साथ इस वेदी के समक्ष आता हूँ, किस विश्वास के साथ मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के उस शरीर को स्वीकार करता हूँ, किस विश्वास के साथ उस यूकरिस्ट को स्वीकार करने के बाद प्रभु को मैं याद करता हूँ या मनन करता हूँ। अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं, अवश्य प्रभु हमारे साथ रहेंगे, हमारी प्रार्थना सुनेंगे। इसे अल्फोंस लिगोरी कहते हैं कि पवित्र यूकरिस्ट स्वीकार करने के बाद जो समय होता है वो सबसे बड़ा पवित्र समय होता है कि उस समय हम जो कुछ मांगते हैं प्रभु से प्रदान करते हैं। बस विश्वास होना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं और कैसे मांग रहे हैं। तो इसीलिए ये जो पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेते हैं, ये पवित्र यूकरिस्ट एक नाम के मात्र यूकरिस्ट नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बल्कि ये यूकरिस्ट हम सबका जीवन है, क्योंकि हमारा जीवन इस यूकरिस्ट पर केंद्रित है। और दूसरा है, आज के दिन हम पुरोहिताई का आचरण करते हैं, दिवस को मनाते हैं। पुरोहिताई, एक पुरोहित हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा एक काम, एक बहुत बड़ा एक अर्थ रखता है। यानी एक पुरोहित एक व्यक्ति के जीवन से लेकर मरण तक उसके साथ रहता है, क्योंकि चाहे जन्म के समय या मृत्यु के समय हमें जरूरत पड़ता है एक पुरोहित का। और वही पुरोहित हम सबों के साथ रहकर हम सबों के मध्यस्थ करता है, ताकि उनकी मध्यस्थ के द्वारा हम सबों को प्रभु की आशीष और अनुग्रह प्राप्त हो सके। हो सकता है कुछ लोगों को पुरोहित देखते ही गुस्सा आता होगा, नफरत आती होगी, हो सकता है वो पुरोहित मिलना नहीं चाहता होगा, अनेक कारण हो सकते हैं। हम मना नहीं करते हैं कि हम एकदम से ऊपर से आए हुए एक पवित्र मनुष्य हैं, हम लोग नहीं हैं। हम भी आपके समान एक पाप से भरे हुए, अपने अंदर बहुत से कमियों को लेकर आपके बीच में पले पोसे एक व्यक्ति हैं, जिसने प्रभु ने हमको चुना है, हम लोगों को चुना है ताकि हम उसके कार्य को आगे बढ़ा सके। तो इसीलिए एक पुरोहित आपके बीच का है, आपका परिवार का है,
एक बाप के समान है, आपका एक मित्र है, तो इसीलिए उस पुरोहित के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उस पुरोहित को किस रूप से स्वागत करते हैं, उसे देखते हैं। संत फ्रांसिस असीसी कहते हैं, जब वे केवल एक ब्रदर थे, कभी फादर नहीं बने, उनको फादर बनने के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट किया जाता था, हमेशा मना करते थे, ये कहते हुए कि मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ, मैं पुरोहित बनने के लिए योग्य नहीं हूँ। और उसके बाद अपने जो भाई लोग थे, जो ब्रदर्स थे, उनसे बात करते हुए कहते हैं, अगर मेरे सामने एक पुरोहित और एक स्वर्गदूत आ जाए तो सर्वप्रथम मैं पुरोहित का नमस्कार करूंगा, उसके बाद मैं स्वर्गदूत का नमस्कार करूंगा। उनके जो ब्रदर सुनकर विस्मित हो गए, वे सोचने लगे कि संत फ्रांसिस असीसी ऐसा क्यों कहते हैं। वे सोचने लगे कि पुरोहित पाप से भरे हुए हैं, उनके अंदर पाप में कमियां हैं, स्वर्गदूत के अंदर कोई कमियां नहीं है, वो हमेशा दूत ईश्वर के साथ रहते हैं। उसके बाद संत फ्रांसिस असीसी कहते हैं कि पुरोहित स्वर्गदूत प्रभु के सेवक हैं, स्वर्गदूत प्रभु के सेवक हैं और पुरोहित प्रभु के समान हैं, प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक पुरोहित प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वो प्रभु के स्थान पर खड़े होकर प्रभु के उन संस्कार का अनुष्ठान करता है, प्रभु के उन कार्यों को आगे बढ़ाता है, प्रभु ने जो मिशन दिया है उस मिशन को आगे बढ़ाता है। उसका एक फर्ज होता है अपने मिशन, अपने बुलाहट के अनुसार जीवन जीते हुए उस बुलाहट को पूर्ण करना, उस मिशन को आगे बढ़ाना। और इससे उस मिशन आगे बढ़ाते वक्त उस पुरोहित के अंदर हो सकता है बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, लेकिन वही कमियां प्रभु यीशु ख्रीस्त उनके द्वारा उन्हें पूर्ण करता है, उसे उस सक्षम बनाता है कि जो मिशन से दिया जाता है उस मिशन को पूर्ण कर सकता है। तो इसीलिए हम सबों को उस पुरोहित के प्रति प्रेम रखते हुए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए, उसके हर एक कार्यों में हाथ बढ़ाते हुए हमें उसको प्रोत्साहन देना है, क्योंकि पुरोहित आपके समान है, आपके बीच में से है, आपके समान उसके अंदर भी कमियां हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां होने के बावजूद भी वो प्रभु ने उसे चुना है। तो इसलिए कहते हैं जिसे प्रभु ने चुना है, प्रभु उसे अपने कार्य में इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोग पुरोहित बनने के लिए आते हैं, कुछ लोग डीकन बनकर पुरोहित बनकर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें नहीं चुना है। लेकिन जिसको चुना है, चाहे कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे प्रभु पुरोहित बनाता है, क्योंकि वो प्रभु का मिशन है, प्रभु की योजना है, और उसकी वजह से उसे पुरोहित बनाता है। तो इसीलिए आज जब हम पुरोहिताई का इस अभिषेक पर हम मनन कर रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी अपने अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि एक पुरोहित एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक, उसके चाहे पवित्र संस्कार हो, परम प्रसिद्ध संस्कार हो, पापी का संस्कार हो या अन्य कोई संस्कार हो, वो पुरोहित के द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए पुरोहित हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान रखता है या देता है। और तीसरा है कि भातृ प्रेम, यानी सेवा का कार्य आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे समक्ष रखते हैं। किस प्रकार हमें सेवा करनी चाहिए उस पर आज मनन करने के लिए बुलाया जाता है। पास्का के समय जब 14वें दिन जब पास्का त्योहार मनाया जाता है कि यरूशलेम के मंदिर पर दोपहर के समय एक मेमने को बलि चढ़ाया जाता था और उसका रक्त छिड़का दिया जाता था, और उसके बाद हर एक परिवार में शाम के वक्त एक मेमने को काट दिया जाता था और उसके रक्त को छिड़का दिया जाता था, और उसके साथ वे पास्का पर्व मनाते थे। उसी भांति प्रभु यीशु ख्रीस्त इसी पास्का के एक शाम को अपने शिष्यों के साथ वो पास्का पर्व मनाते हैं। पुराने उनके जमाने में एक प्रचलित जो प्रथा थी, वो प्रथा के अनुसार उस घर के जो सबसे छोटा व्यक्ति या उस घर का एक जो सामान्य व्यक्ति वो सबका पैर धोता था और उसके बाद भोजन परोसा जाता था।
लेकिन उसी दिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों का पैर वो खुद धोते हैं, ये बताते हुए कि मैं सेवा करने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। एक सेवक बनकर वो सेवा करता है, अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, यानी उस सेवा का पाठ हमें पढ़ाता है। यानी एक क्रिस्ती होने के नाते प्रभु यीशु क्रिस्त हमें ही बताते हैं, हम भी एक दूसरे की सेवा करने के लिए हमें बुलाते हैं। हो सकते हैं आप लोग टीचर्स से, हो सकते हैं आप डॉक्टर से, नर्स से, या अन्य कोई है। आपका हर एक कमीशन होता है सेवा करने का। आप एक दूसरे की सेवा करते हैं, नो डाउट आप सब एक दूसरे की सेवा करते हैं। लेकिन जो सेवा प्रभु यीशु क्रिस्त चाहते हैं और जो सेवा हम करते हैं उससे बहुत सारा फर्क होता है। हमारा सेवा एक सेल्फलेस सेवा होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से हमें निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रभु बुलाते हैं। इसलिए हमारी जो सेवा है दिखावे के लिए नहीं, हमारी जो प्रार्थना है दिखावे के लिए नहीं, हम जो कार्य करते हैं दूसरों को गुणगान करने के लिए हम ये कार्य ना करें। हमारे दिल से, हमारे मन से वो सेवा करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम इन संस्कारों को मना रहे हैं, हम कुछ समय ही सोचे कि मैं क्रिस्ती होने के नाते किस प्रकार की सेवा अपनी कलीसिया में कर रहा हूँ। क्या पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण लगन के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ अपनी सेवा इस कली में मैं दे रहा हूँ। और क्रिस्त के प्रति मेरी क्या राय है? क्या दिखावे के लिए, बताने के लिए कि मैं क्रिस्ती हूँ इसलिए मैं इतवार के दिन सामने आता हूँ, या अपने अंदर उस विश्वास को जगाते हुए, उस विश्वास को जाहिर करते हुए मैं इस चर्च में आकर इस यूकरिस्ट में भाग लेता हूँ? कि जब मैं इस यूकरिस्ट को स्वीकार करता हूँ, क्या मैं प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वीकार कर रहा हूँ या वैसे स्वीकार कर रहा हूँ? कि पुरोहित के प्रति मेरी क्या राय है? कि किस प्रकार मैं पुरोहित के प्रति अपने एक विचार रख रहा हूँ? ये कुछ पल हमें सोचने का है। हम सोचें कि हम किस प्रकार अपने परिवार से एक अच्छे पुरोहित को हम कैसे बना सकते हैं। अपने इस कलीसिया में जो पुरोहित कार्यरत हैं उन्हें कैसे अच्छा जीवन जीने के लिए अपने प्रोत्साहन कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए हम सबकी प्रार्थना। तो आज विशेष रूप से हम अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे पुरोहित प्रभु की सेवा करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा कर सके, और साथ ही जो संस्कार या अनुष्ठान करते हैं वो अनुष्ठान का अर्थ को समझ सके और पूरी ईमानदारी के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ उस संस्कार का अनुष्ठान कर सके, ताकि उस अनुष्ठान के द्वारा, उस भक्ति के द्वारा उस प्रभु को हम देख सके। आमीन। पुरोहित 12 चुने हुए लोगों की पैर धोते हैं और उन्हें अंगूठे से पोंछते हैं और उनके पैर का चुंबन करते हैं। यह एक भावनात्मक समय है। दिस इज एन इमोशनल मोमेंट। प्रभु ने कहा है, इसी प्रेम से जाने जाओगे तुम संसार के हो या ईश्वर के हो।
आपने शिष्यों के पैर धोते हुए हमको प्रेम का पाठ सिखाया उस प्रेमी यीशु के सामने आइए हमने निवेदनों को रखे और आप लोगों का वाक्य होगा हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संपिता सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहितगण अपने जीवन तथा कार्य द्वारा यीशु के प्रेम सेवा एवं विनम्रता का साक्ष्य दे सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। समस्त संसार के क्रिस्त विश्वासी पास्का के रहस्य को समझें और यूकरिस्ट के समारोह में यीशु क्रिस्त के असीम प्रेम का अनुभव कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारा सर्वभूमिक परिवार शांतिपूर्वक जीवन यापन करे, एक दूसरे के हित के बारे में सोचे, हर सदस्य की प्रतिष्ठा की रक्षा करे और सबों को न्याय मिले, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र के नेता अपने देश की समृद्धि को गरीब देशों के साथ बांटे और सभी लोग एक दूसरे के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ एकत्रित समुदाय के हम सभी सदस्य यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए जो किया उसे समझे और अपने जीवन को परिवर्तित कर एक विशुद्ध जीवन जी सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ इसमें बोल रहे हैं। विशेष रूप से अपने इस धर्म प्रांत के महात्म राहुल की प्रार्थना करें। हमारे आर्चबिशप राहुल जी आल्बर्ट सूसा और इनकी टीम को याद करें। हमारे यहाँ पर कार्यरत सभी धर्म बहनों को याद करें। सभी दो धर्मी को भी याद करते हुए विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु के पद चिन्हों पर चल सके। विशेष रूप से हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग परेशान हैं युद्ध के कारण, अशांति के कारण, पारिवारिक समस्याओं के कारण और आर्थिक रूप से जो लोग परेशान सबको उनके सामने लेकर आने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उनको लेके आए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये बड़े पिता अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को हमारे पास भेजने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वही हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। हमें यीशु क्रिस्त समारोह में भाग लेने के योग्य बना ताकि हम यीशु क्रिस्त के प्रेम और संपूर्ण ज्ञान को अपने जीवन में बरकरार रखे। प्रार्थना हम करते हैं क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके। हमें यह प्रार्थना है हमारी अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित। इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और सर्वप्रथम स्वयं को तुझे मुक्तिदायक बलि स्वरूप चढ़ाया और आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे अर्पित करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण करके हम बलिष्ठ होते और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम विशुद्ध होते हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत गान तक तेरा महिमा गान करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों को, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। हम इन्हें तेरे पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष राफी मंजली और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर
इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, इनकी भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तो भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस परम पवित्र दिन की स्मृति मना रहे हैं जब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारी मुक्ति के लिए सौंपे गए। हम सर्वप्रथम उन्हीं अपने प्रभु ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की माता प्रतापिनी कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके धन्योत्सव तेरे दिव्य प्रिय दो शहीदों पेट्रुस और पौलुस, अंद्रेयस और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं का हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये भेंट कृपापूर्वक स्वीकार कर इसे हम तेरे सेवक सेविकाओं और तेरा सारे परिवार तुझे उस दिन की स्मृति में अर्पित करते हैं जब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों के लिए अपने शरीर तथा रक्त का यह बलिदान चढ़ाया था। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर नरकदंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे प्रभु, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुराज बना दे। ये हमारे लिए तेरे तरफ से गुजर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। हमारी तथा सबकी मुक्ति के लिए अपने दुख भोगने के एक दिन पहले अर्थात आज यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली, तुझे स्वर्ग की ओर देखा, उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद बरसता का रक्त, जो तुम्हारे और भक्तों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। Amen.
इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु क्रिस्त के पुण्य भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महिमामय प्रताप ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र निर्मल तथा निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे दानों पर ध्यान दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्किसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की स्तुति में जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले बड़ों सुधार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तो इन्हें तथा उन सबको जो विश्व में विश्राम कर रहे हैं अनंत ज्योति शांति का निवास प्रदान कर। इसलिए अपने खुद पर नहीं बल्कि तेरे असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे निवेदन करते हैं तो अपने धन्य प्रेरितों तथा स्वेदितों संत स्तेफानोस, मत्थियस, बारनबास और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। एक हमारे भविष्य के द्वार जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है। कि हमारे पिता तुम स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ, जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे ध्यान से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति विवादन करें।
के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता है। अब कम्युनियन वितरण होगा और उसके बाद पुरोहित प्रार्थना चढ़ाते हैं। पुरोहित धूपदान में लोबान डालकर घुटने टेककर परम प्रसाद को धूप चढ़ाते हैं। वह 3 बार धूप देंगे। उसके बाद सफेद कंदावरण धारण कर खड़े हो जाते हैं और कम्युनियन संरक्षित पात्र को हाथ में लेकर उसे कंदावरण में ढकते हैं और परम प्रसाद रखने के लिए तैयार की गई जगह में ले जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तब इस महान संस्कार को भी गाया जाता है।
मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के इस पूजन प्रतिक्रिया में भाग लेकर हमको युद्धों के लिए प्रार्थना करने के लिए और आपसे विचारित करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, एक कामना करता हूँ आप लोगों से कि अपने पुरोहितों को अपनी प्रार्थना में बलि चढ़ाएं ताकि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार संसार में जी सके और ईश्वर का आत्मा हम सबों में निवास करे। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि आप प्रार्थना करें। अब मैं फादर जोसेफ मैथ्यू और फादर अरुण से अनुरोध करता हूँ कि आप आकर सामने आकर हमारे विश्वासी जनों को सबसे पहले हम वंश देंगे और वंश के बाद हम अप्पम की आशीष करके उसके बाद उसका सेवन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूँ जो हमारे 12 हॉस्टल्स हैं, प्लीज काइंडली आप सामने आइए। मिस्टर प्रीत, मिस्टर ज्ञान प्रकाश, मिस्टर जुंडुन, मिस्टर परमी, मिस्टर गॉडविन, मिस्टर सरपाल, मिस्टर वीरेंद्र वार्ना, मिस्टर थॉमस, मिस्टर भिनव, मिस्टर क्रिस, Mr. Vincent Paul, Mr. Samir and Mr. Wayne. Please can you come and stand in the line please. और मैं अनुरोध करता हूँ फादर से कि उसका वितरण करें। मैं अनुरोध करता हूँ कि परिवार से एक व्यक्ति, हर परिवार से एक आपका परिवार का व्यक्ति है तो आप नहीं आएंगे, परिवार का एक व्यक्ति सामने आ जाए और अपने परिवार के लिए ब्रेड लेना है। ये ब्रेड प्लीज डोंट ईट ऑन द वे। ये ब्रेड घर जाकर दुआ करके ईश्वर का जो आशीष है उसको अपने घर में प्रार्थना करें, खाने के पहले इसका सेवन करें और उसके बाद आप अपना खाना खाएं। प्लीज काइंडली परिवार के हर एक व्यक्ति एक सामने आ जाए, इंक्लूडिंग द सुपीरियर्स ऑफ द कॉन्वेंट्स एंड द ब्रदर्स। परिवार के हर एक व्यक्ति आना है। मैं देखता हूँ कुछ लोग सामने बढ़ना है। जो हमारे बाल के टीचर्स हैं उसको भी मैं अनुरोध करता हूँ वो भी आ जाए। आकर दे सकते हैं। Just this one wherever you stay together, stay one for the ministry of prayer and everything. सबने लिया है। अभी मैं फादर से अनुरोध करता हूँ कि नीचे आज में रोटी का विशेष पर्व होता है। इसकी आशीष दी जाएगी, प्रार्थना की जाएगी और उसके बाद इसको हम जब प्रसाद साइड ऑल्टर में रखा जाएगा उसके बाद आपको बाहर सब किया जाएगा। यह आशीष के बाद काटा जाएगा और उसके बाद हम आगे की जो भजन पद्धति है शुरू करेंगे। फादर से अनुरोध करता हूँ।
वे आज प्रार्थना करके इस पर आशीष हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिस प्रकार हम इस लोक में तेरे पुत्र के भोज में भाग लेने से नव स्फूर्ति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम उनके स्वर्गीय भोज से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। ये वर दे भी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Thank you.